ये जो लाहौर हाई कोर्ट में आपको ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जो शक्ल नज़र आ रही है ना, ये अब सिर्फ चंद दिनों की बात है। ये पूरी लाहौर हाई कोर्ट की तज़ीन व राइश हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तारीख़ी इमारत है, इसको असल हालत में बहाल किया जा रहा है। अब सिर्फ इमारत ही नहीं, इमारत के से साथ जो राहदारियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जो रूम्स हैं, उनको भी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। बेसिकली मैं आपको ये थोड़ा सा ये ब्रीफली बताऊंगा कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर हुआ क्या था, अब क्या हो रहा है और मसला क्या है। ये जो हमारे कैमरामैन यूसुफ दिखाएंगे कि ये यहाँ पर सीवरेज के पाइप हैं, वाटर के पाइप डाले जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये रोड की हालत देखें, ये जो रोड है इसको भी दोबारा से असर नो बनाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट को बने 150 साल हो गए हैं। यहाँ पर इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत सारे काम हुए माजी में, यहाँ पर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को असल हालत में बहाल करने का किसी ने भी नहीं सोचा और इस पर काम भी नहीं हुआ। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दिन ब दिन लाहौर हाई कोर्ट की जो इमारत है ये बदहाली का शिकार रही है, मतलब टूट फूट का शिकार रही है। एक मरतबा तो ये भी हुआ कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक अदालत थी, ये सामने ये इसको कहते हैं जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कियानी ब्लॉक, ठीक है। इस इमारत की जब बारिशें हुई तो यहाँ से पानी टपकना शुरू हो गया, तो तब भी किसी ने नहीं सोचा कि इस इमारत की जो छतें हैं उनको ठीक करें। हम ज़रा आगे आपको लेकर जाएंगे। अब ये देखें, ये भी सारी यहाँ पर खुदाई की गई है, रोड को दोबारा बनाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट की जो राहदारियाँ हैं वहाँ पर भी ये काम शुरू हुआ है। और ये काम शुरू हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद। उन्होंने जब ये क्योंकि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तो चीफ जस्टिस साहिबा ने इतना काम किया कि एक साल में लाहौर हाई कोर्ट में जो साल हर साल से जो पेंडेंसी है, जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनमें कभी कमी नहीं आई। तो पहली मरतबा 40,000 से ज़ायद केसेस कम हुए हैं जो केस ज़ेर इल्तवा थे उनमें। अब ये देखें, ये जस्टिस रुस्तम कियानी का जो ब्लॉक है और इस हवाले से यहाँ पर भी पाइप डाले जा रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी ने कुछ करना चाहा तो वो बस आपको पता है ना, थोड़ा सा वो ऊपर ऊपर से काम करके तख्तियाँ लगा देते हैं और तख्तियाँ लगा के तो फिर मतलब आगे निकल गए, लेकिन बुनियादी काम किसी ने नहीं किया। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो कमरा था, जो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो काम हो रहा था बुनियादी तौर पर, यहाँ पर पानी टपक रहा था छतों से, यहाँ पर जो उसकी राहदारियाँ थीं वो टूट फूट का शिकार थीं, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब ये देखिए कि ये सारा जो राहदारियाँ हैं उनको असल हालत में बहाल किया जा रहा है। जो यहाँ पर टाइलें लगी थीं वो टूट फूट का शिकार थीं, उनको असल हालत में बहाल किया जा रहा है। ये देखें, ये दीवार जो है ये खस्ता हालत हो चुकी है, इनको किया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये सारी जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि ये सारी जो राहदारियाँ हैं उनको बहाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर टाइल लगी गई हैं, स्पेशल टाइल लाहौर हाई कोर्ट की इमारत के लिए बनाई जाती हैं, तो उनको भी असर नो लगाया जा रहा है ताकि कोई ऐसा काम बाकी ना रह जाए जो नहीं हुआ। और ये पहली मरतबा, ये लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि इस पैमाने पर तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है। इस पैमाने पर लाहौर हाई कोर्ट की तारीख़ी इमारत को बहाल किया जा रहा है। अब ये देखें ना, ये इधर यूसुफ ज़रा आगे आइए, ये दीवार को असल हालत में बहाल किया जा रहा है, असल यहाँ पर पेंट किया जा रहा है, जो टूट फूट का शिकार थी उसको बहाल किया जा रहा है ताकि कोई लाहौर हाई कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ बाकी ना रह जाए जो नहीं हुई। यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम, सीवरेज का काम, जो टूट फूट का शिकार हुई है, इमारत अरसा दराज से पड़ी हुई थी, वो सारी इमारत को बहाल किया जाएगा। और वो जो पेंटर हैं वो स्पेशल आप देख रहे हैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के सारी इमारत का को असल हालत में बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आइए, ये एक ब्लॉक की मैंने आपको बात बताई है, और जहाँ जहाँ लाहौर हाई कोर्ट की इमारत टूट फूट का शिकार रही है वहाँ वहाँ सारा काम हो रहा है। और उसका एक ही मकसद है
कि लाहौर हाई कोर्ट को असल हालत में बहाल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की इमारत तारीख़ी इमारत है, इसकी खूबसूरती देखने लायक है और इसका फ्रंट एलिवेशन आप देखें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इमारत को असल हालत में बहाल करने के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। और जब क्योंकि दूर दराज से पूरे पंजाब में यहाँ से साइलिन आते हैं, पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ पर आते हैं, उनके केसेस होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि मुल्क के वज़राए आज़म लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार में ख़िताब के लिए आ चुके हैं, ठीक है। चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, फिर इसी तरह से अगर हम पेशियों की बात करें तो जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इवन चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी यहाँ पर चीफ़ जस्टिस की अदालत में पेश हुई थी और अपने जब उन पर केसेस बनाए गए थे तो वो खुद आई थी यहाँ पर पेशी के लिए। तो बात ये असल बात ये है कि ये इस वजह से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम हुकूमती शख्सियात, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो हुकूमत में हैं, वो सारे यहाँ आए हैं और उन्होंने और इसी अदालतों में पेश हुए हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को असल हालत में बहाल करने के लिए जो काम था, जो करने जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थे साबिक चीफ जस्टिस, जिन्होंने इस इमारत को बहाल करना था। लेकिन उनसे हुआ भी नहीं या उन्होंने करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम है, ऑन करने का काम है कि कौन ज़िम्मेदारी कौन लेता है। अब मैं आपको लेकर चलूँगा चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ। अब वहाँ पर ना एक कॉमन रूम है, जजीज़ का कॉमन रूम, जहाँ पर जजीज़ बैठते हैं, गपशप करते हैं, टी ब्रेक में भी आ जाते हैं वहाँ पर। तो वो जो कॉमन रूम है वो भी अरसा दराज से उसकी अजीब सी हालत हो गई थी, टूट फूट का शिकार हुआ है। ये देखें, ये जो दरवाज़े हैं उनका रंग रोगन हो रहा है, यानी यहाँ तक बात थी कि दरवाज़ों को रंग रोगन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब पूरे पंजाब की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, और उसकी हालत ये थी कि हर बंदा कहता था कि यार लाहौर हाई कोर्ट में काम सफाई सुथराई क्यों नहीं है। अब ये देखिए, ये है जजीज़ का कॉमन रूम। अयूब साहब ज़रा आगे आइएगा। ये ऊपर आप देखेंगे पूरी इसकी जो छतें हैं, दीवारें हैं, इस सारी जो रूम की जो असल हालत में इसको बहाल करने किया जा रहा है, ठीक है। और पूरे जो 24 आवर यहाँ पर काम हो रहा है। और ये पंजाब हुकूमत, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ये कर रही है। और आला जो मेयार का जो मटीरियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लाहौर हाई कोर्ट में वो जो थी ना 150 साल पहले की इमारत, मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ। 150 साल जो सरसब्ज हाई कोर्ट, साफ़ सुथरी जो हाई कोर्ट, उसको बुनियादी तौर पर ये किया जा रहा है। अब देखिए, ये है चीफ जस्टिस ब्लॉक, ये लिखा हुआ है सामने, चीफ जस्टिस ब्लॉक ये सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस सालिया नीलम की अदालत है, उनसे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस आए। ये 7 कॉमन रूम है उनके साथ। अब इस रूम की भी हालत ही, मतलब ये भी किसी को नज़र नहीं आई। अब चीफ जस्टिस मिस सालिया नीलम ने इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने ये काम शुरू किया। अब देखें, यहाँ पर भी ये भी सारी सड़कें नहीं बनेंगी, क्योंकि फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि लाहौर हाई कोर्ट की कुछ हालत बेहतर करनी है, इसको साफ़ सुथरा बनाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी सारे पाइप डलेंगे, यहाँ पर भी खुदाई की गई है। इसी तरह से ये पूरा जो रोड है, पूरा जो एरिया है, जो राहदारी हैं, यहाँ पर भी सारी सड़कें बनेंगी। यानी पूरे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक और दूसरे कोने से तीसरे कोने तक तमाम सड़कों की तामीर असर नो होगी। जहाँ जहाँ से ये इमारत टूट फूट का शिकार थी उसकी मरम्मत होगी, जहाँ कुछ नया बनने वाला है वो बनेगा। और पूरी एक ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो असल चेहरा है, ये आपको कुछ दिनों बाद दोबारा नज़र आएगा, खिलता हुआ, साफ़ सुथरा। और फिर आप भी कहेंगे जी क्या बात है, हम लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं। अब चीफ जस्टिस मिस सालिया नीलम की मैं 2-3 बातें बस आपको बता दूं, फिर इसको मैं ज़रा वाइंड अप करूँगा।
देखिए, सबसे पहला तो उन्होंने साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए उन्होंने अपने विज़न के मुताबिक जब काम किया, तो साल हर साल से जो बात मैंने पहले कही कि आज तक ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी नहीं आई, यानी जितने केसेस निपटाए जाते थे उतने ही नए दायर हो जाते थे। ये माजी का रिकॉर्ड रहा है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लेट्स सपोज अगर केसेस ज़ेर इल्तवा 1,90,000 हैं, तो वो अब 1,50,000 रह गए हैं। तो ये एक यानी दिन ब दिन जो केसेस हैं उनमें कमी आ रही है ज़ेर इल्तवा केसेस में, यानी तेज़ तरीन इंसाफ दिया जा रहा है। अब आ जाए इंतज़ामी सतह पर। पूरे पंजाब में चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने जुडिशल कम्प्लेक्सेस की तमीर की, ख़वातीन के लिए अलग लेडी बार रूम्स बनाए और पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया। और मैंने विज़िट भी किया था अटक में, आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी पूरा, और ख़वातीन बहुत खुश थी वहाँ पर। तो उसके बाद इंतज़ामी सतह पर ये सारे इक़दाम हुए। लाहौर में एक जो बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जब चीफ जस्टिस ने देखा कि यहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, मतलब इमारत को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतज़ामी काम ही कोई नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर इस हवाले से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए और पंजाब हुकूमत को ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। ये तारीख़ी इमारत है, ये तारीख़ी विरसा है, इसको ऐसे मत छोड़ा जाए, अनअटेंडेड मत छोड़ा जाए, इसकी देखभाल की जाए, इसकी खूबसूरती जिस तरह थी उसी तरह से इसको बनाया जाए। तो अब ये चंद दिनों की बात रह गई है, ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं कहूँ तो 1 हफ़्ता लगेगा शायद। तो 1 हफ़्ते बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट देखने लायक होगी और फिर मैं भी आपको दोबारा वो लाहौर हाई कोर्ट का जो असल चेहरा है दोबारा फिर आपको दिखाऊंगा। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट की तारीख़ी इमारत को असल हालत में बहाल करने पर चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। ख़ासतौर पर सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार फ़ारूक लिहाज सीमा, मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन भून साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ये हमारा सेकंड होम है। जब हम अपने घर से आते हैं तो सारा दिन यहाँ पर गुजारते हैं, तो ये अगर साफ़ सुथरा होगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का। तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया।